आज की कहानी का नाम है आत्मनिर्भरता। सरोज अपनी नौकरी से रिटायर्ड होकर घर आई तो उसका मन बहुत भारी भारी लग रहा था। 30 साल सर्विस करी थी सरोज ने। पति की मृत्यु के बाद इस सर्विस ने बहुत सहारा दिया था। पति की जगह तो कोई नहीं भर सकता, लेकिन फिर भी दोनों बच्चों को पढ़ा लिखा कर अपने पैरों पर खड़ा करने में और बेटी की शादी में कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने दिए इस नौकरी ने आज तक अपने आत्मसम्मान के साथ जी पाए। तो इसी नौकरी के बदौलत और आगे भी पेंशन ही सहारा बनेगी। सरोज मन ही मन यही सोच रही थी। तभी सरोज का बेटा कुछ कागज लेकर कमरे दाखिल होता है और अपनी माँ से बोलता है, माँ, ये आपके पेंशन के कागज हैं। थोड़े दिनों में आपका पेंशन चालू हो जाएगा। लेकिन माँ, आप हमें छोड़कर गांव क्यों जा रही है? मुझसे या पायल से कोई गलती हो गई है क्या? सरोज बोली, अरे नहीं रे पगले, मुझे तुझसे या पायल से कोई शिकायत नहीं है, बल्कि पायल तो मेरा इतना ख्याल रखती है कि मुझे खुद से डर लगता है कि कहीं मैं आलसी ना बन जाऊं। इतना बोलकर सरोज हंसने लगी। दरअसल बात ये है बेटे कि तेरी बड़ी चाची जी ने मुझे अपनी मदद के लिए बुलाया है। सीमा के लिए अहम फैसला लेने में मेरी मदद चाहिए उन्हें। ओम ने आश्चर्य से अपनी माँ की ओर देखा और बोला, चाची जी ने? उद्धरण चिन्ह। आप एक बार फिर सोच लो माँ, चाचा जी बहुत ही एकड़ू है, वे आपकी बात कभी नहीं मानेंगे। तेरे चाचा जी मेरी बात माने या ना माने, लेकिन मैं फिर भी जाऊंगी। जानता है ओम, सालों पहले यदि तेरी दादी माँ ने हार मान ली होती तो ना आज मैं यहाँ होती और ना तुम। सालों पहले जब अकस्मात तेरे पिताजी का साया हम लोगों के सर से उठ गया और उनकी जगह अनुकंपा के आधार पर मुझे नौकरी मिली, तब घर के सारे लोग मेरे खिलाफ हो गए थे। घर की जवान विधवा बहू घर की दहलीज लांघ कर काम करने जाए, ये किसी को मंजूर नहीं था। तुम्हारे चाचा जी को ही नहीं, बल्कि तुम्हारे नाना जी को भी मंजूर नहीं था। लेकिन सिर्फ तुम्हारी दादा माँ थी जो मेरे साथ खड़ी थी और मेरे लिए सारे घर वालों से लड़ गई थी। आज यदि मैं बिना किसी पर आश्रित आत्मसम्मान के साथ यहाँ खड़ी हूँ और तुम दोनों को पढ़ा लिखा कर अपने पैरों पर खड़ा कर पाई हूँ, तो इसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी दादी माँ को जाता है। और ओम, यदि मैं दो औरतों की भी मदद कर पाए और उनके घर वालों को समझाने में कामयाब हो पाए कि पति के मर जाने से पत्नी की जरूरतें नहीं मर जाती, उसकी इच्छा उसकी ख्वाहिशें नहीं मर जाती। पत्नी को अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी है, ताकि उसे अपनी और अपने बच्चों के जरूरतों के लिए दूसरे का मुंह ना देखना पड़े। और सही मायने में यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी तुम्हारी दादी माँ को। थोड़ी देर रुककर सरोज एक गहरी सांस लेकर बोली, और ओम, मैं तो चाहूंगी कि तुम्हारे चाचा जी सीमा की दूसरी शादी ही कर दे। अभी उम्र ही क्या हो रही है उसकी, शादी के केवल 5 साल ही तो हुए थे। और भगवान ने इतना बोलते बोलते सरोज का गला भर आया और आंखों में आंसू छल छला आए। ओम ने आगे बढ़कर अपनी माँ के हाथों को अपने हाथों में लेते हुए बोला, आप बिल्कुल सही बोल रही हैं माँ, लेकिन सीमा की एक बेटी है। सरोज बोली, हाँ, इसीलिए तो मैं गांव जा रही हूँ। यदि सीमा की इच्छा हुई तो उसकी बेटी को मैं गोद लेना चाहती हूँ। मेरी सारी जिम्मेदारियाँ खत्म हो गई है। मैं अपने पेंशन से भी उस बच्ची को पाल सकती हूँ, अच्छी शिक्षा दे सकती हूँ। थोड़ी देर रुककर सरोज गहरी सांस लेते हुए बोली, चल मुझे बस स्टैंड तक छोड़ दे। ओम बोला, बस से क्यों माँ, मैं छोड़ देता हूँ अपनी कार से। तभी पायल बोलती हैं, रुकिए माँ जी, ये लेते जाइए। पायल ने एक छोटा सा गणपति बप्पा की मूर्ति सरोज की हाथों में रखते हुए बोली, माँ जी, इन्हें लेते जाइए, ये विघ्नहर्ता हैं, इनकी कृपा से सब कुछ सही होगा। और माँ जी, आप अकेली नहीं है, हम सब आपके साथ है। साभार अल्पना सिंह। हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।